आप पूल टॉप करेंगे। लेकिन खबर 2 दिन पहले यह है कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के खेलने पर सस्पेंस है। अब वो इसलिए नहीं है कि भारत की टीम किसी और को खिलाना चाहती है। आपको 5 मैच की बड़ी टूर्नामेंट जीतनी हो तो आपको यार वो सेम 11 भी जिता सकते हैं। बट रोहित की फिटनेस को लेकर कंसर्न्स है और टीम की ये सोच है कि संडे आखिरी लीग मुकाबला है। हाँ, अगर आप लीग मुकाबला जीतते हैं तो आप टॉप करते हैं, तो सामने ग्रुप से नंबर 2 को खेलते हैं। बट एक दिन के गैप पे, मतलब मंगलवार, इंडिया को इस गर्मी में, इस धूप में, इन कंडीशंस में सेमीफाइनल भी खेलना है। तो टर्न अराउंड टाइम को देखते हुए शायद रोहित को आराम दिया जा सकता है, सनी भाई मोहम्मद शमी को भी आराम दिया जा सकता है। इस वक्त वो दो धारी तलवार आ जाती है कि आप कहते हो कि मैं लीग मैच भी आखिरी जीत के जाऊं और न्यूजीलैंड की अच्छी टीम को हरा के जाऊं, या फिर आप कहते हो कि नहीं, मेरे जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उसको मैं सेमीफाइनल के लिए बचा के रखूं। जी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि भारतीय टीम के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है ना, तो रोहित और शामी भी अगर नहीं खेलेंगे जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है उनमें भी काबिलियत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके ना खेलने से, फिटनेस की वजह से भारतीय टीम को और कोई ज़्यादा कुछ धक्का मिल सकता है। भारतीय प्लेयर्स जो है अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके रिप्लेसमेंट अर्शदीप होंगे, रिप्लेसमेंट शामी के लिए, और शायद अर्शदीप और ऋषभ पंत आ सकते हैं रोहित के लिए। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो ये 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, देखिए 30 के ऊपर है, मिड 30 के ऊपर है, तो अगर आप उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से फ्रेश रखना चाहिए सेमीफाइनल के लिए, तो उसमें कोई बात नहीं। सही बात है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि संडे को मुकाबला पाकिस्तान से जीता, उसके 7 दिन बाद अगले संडे यानी कि परसों इंडिया ने न्यूजीलैंड को खेलना है। हफ्ते का गैप मिल चुका है। कुछ ना कुछ तो निगल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कंसर्न होगा कि आप हफ्ते बाद भी ये सोच रहे हैं कि यार सेमीफाइनल और लास्ट लीग मुकाबले में सिर्फ 1 दिन का फर्क है, यानी कि अगर हम सेमीफाइनल के लिए उनको बचा के रखें, उस निगल को और 1-2 दिन दे दें तो बेहतर होगा। लेकिन भारत ये जानता है कि न्यूजीलैंड को अगर वो हराएगा तो एक तो धूम मचती है, और दूसरा इन कंडीशंस में भारत शायद पहली बार एक बड़ी टीम को खेलेगा और उसे हराना भी चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सनी भाई जो मर्जी कहें, भले इन कंडीशन से बड़े वाकिफ हैं, बट वो टीम उस स्तर। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर बाबर आलम की बहुत मायूस परफॉर्मेंस थी। 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद अब तक की सबसे फ्लॉप परफॉर्मेंस थी किसी भी बड़े इवेंट में किसी भी टीम के खिलाफ। बाबर आलम मुकम्मल तौर पर हर साइड से फ्लॉप नजर आए। अहमद शहजाद का कहना है कि ये कि सारा का सारा किया, दरअसल में बाबर आलम का कसूर तो है कि बाबर आलम की फॉर्म नहीं चल रही, उन्होंने फॉर्म पर काम नहीं किया, फोकस नहीं किया, तैयारी नहीं की अपने ऊपर, अपने आप को एलिजिबल नहीं किया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कसूर पीसीबी बोर्ड का भी है, क्योंकि जब बाबर आजम खुद ये बात कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात कह रहे थे कि मैंने ओपनिंग नहीं करनी, मेरा नंबर 3 है और मैं थर्ड डाउन पर आगे खेलूंगा, तो क्या पीसीबी को इस बात की क्या जल्दी थी कि उन्होंने बाबर आलम का नंबर चेंज किया? क्योंकि पीसीबी बात चाहती थी, पीसीबी का यही आता था कि फखर जमान की जगह, जैसे फखर जमान टीम से बाहर हुए, जैसे फखर जमान को भी धक्के से टीम में डाला गया, अदरवाइज फखर जमान को टीम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फखर जमान के स्टिकली ट्वीट की वजह से पीसीबी वालों को गुस्सा था। लेकिन बाद में पूरी पाकिस्तानी फैंस का दबाव आया, इसलिए फखर जमान को टीम में मौका मिला। लेकिन यही दबाव था उस्मान खान के लिए, यही दबाव था इमाम उल हक के लिए। लेकिन इन 2 खिलाड़ियों को टीम में जानते भूलते मौका दिया गया। पाकिस्तान टीम हर साइड से मैच हार गई, लेकिन पीसीबी की जिद की वजह से उस्मान खान को टीम में मौका ना मिला। पीसीबी ये बात जानती थी कि अगर उस्मान खान को मौका दे दिया तो उस्मान खान परफॉर्म करेगा और दोबारा पाकिस्तानी फैंस हम पर मज़ीद दबाव डालें कि हम उस्मान खान को टीम में मुस्तकिल बनाते रख लें, जबकि टीम के अंदर जगह उनको दी जाएगी जो पीसीबी के हदायतकारों के बताए हुए रूल्स पर चलेंगे। विक्रांत गुप्ता कहने हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बाबर आलम के साथ अगर ओपनिंग नहीं करनी है बाबर आलम ने, तो बाबर आलम की जगह उस्मान खान पाकिस्तान टीम के बाद बहुत अच्छा चांस था। लेकिन पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान चीफ सेलेक्टर ने, पाकिस्तान टीम कोचेस ने जानते भूलते उस्मान खान अंदाज किया कि भारत की टीम किसी और को खिलाना चाहती है। आपको 5 मैच की बड़ी टूर्नामेंट जीतनी हो तो आपको यार वो सेम 11 भी जिता सकते हैं। बट रोहित की फिटनेस को लेकर कंसर्न्स है और टीम की ये सोच है कि संडे आखिरी लीग मुकाबला है। हाँ, अगर आप लीग मुकाबला जीतते हैं तो आप टॉप करते हैं, तो सामने ग्रुप से नंबर 2 को खेलते हैं। बट एक दिन के गैप पे, मतलब मंगलवार, इंडिया को इस गर्मी में, इस धूप में, इन कंडीशंस में
सेमीफाइनल भी खेलना है। तो टर्न अराउंड टाइम को देखते हुए शायद रोहित को आराम दिया जा सकता है, सनी भाई मोहम्मद शमी को भी आराम दिया जा सकता है। इस वक्त वो दो धारी तलवार आ जाती है कि आप कहते हो कि मैं लीग मैच भी आखिरी जीत के जाऊं और न्यूजीलैंड की अच्छी टीम को हरा के जाऊं, या फिर आप कहते हो कि नहीं, मेरे जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उसको मैं सेमीफाइनल के लिए बचा के रखूं। जी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि भारतीय टीम के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है ना, तो रोहित और शामी भी अगर नहीं खेलेंगे जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है उनमें भी काबिलियत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके ना खेलने से, फिटनेस की वजह से भारतीय टीम को और कोई ज़्यादा कुछ धक्का मिल सकता है। भारतीय प्लेयर्स जो है अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके रिप्लेसमेंट अर्शदीप होंगे रिप्लेसमेंट शामी के लिए, और शायद अर्शदीप और ऋषभ पंत आ सकते हैं रोहित के लिए। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो ये दो सीनियर खिलाड़ी हैं, देखिए 30 के ऊपर है, मिड 30 के ऊपर है, तो अगर आप उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से फ्रेश रखना चाहिए सेमीफाइनल के लिए, तो उसमें कोई बात नहीं। सही बात है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि संडे को मुकाबला पाकिस्तान से जीता, उसके 7 दिन बाद अगले संडे यानी कि परसों इंडिया ने न्यूजीलैंड को खेलना है। हफ्ते का गैप मिल चुका है, कुछ ना कुछ तो निगल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कंसर्न होगा कि आप हफ्ते बाद भी ये सोच रहे हैं कि यार सेमीफाइनल और लास्ट लीग मुकाबले में सिर्फ 1 दिन का फर्क है, यानी कि अगर हम सेमीफाइनल के लिए उनको बचा के रखें, उस निगल को और 1-2 दिन दे दें तो बेहतर होगा। लेकिन भारत ये जानता है कि न्यूजीलैंड को अगर वो हराएगा तो एक तो धूम मचती है, और दूसरा इन कंडीशंस में भारत शायद पहली बार एक बड़ी टीम को खेलेगा और उसे हराना भी चाहिए। बांग्लादेश पाकिस्तान, सनी भाई जो मर्जी कहें, भले इन कंडीशन से बड़े वाकिफ हैं, बट वो टीम उस स्तर पे खेल नहीं पाई। अब न्यूजीलैंड शायद इंडिया के अलावा एक ऐसी वाहिद टीम है जो बैलेंस्ड है, जिसके पास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, और बैटिंग वो 8 तक करते हैं जैसे इंडिया करता है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये दोनों टीमों में से जो जीतेगा, आपको वो नंबर 1 लग रहा है दावेदार जीतने के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा थ्रेट है? देखिए, अभी जो सेमीफाइनल में जो भी टीमें आएंगी वो सारी थ्रेट्स होंगी, सारों के पास काबिलियत होगी ये चैंपियनशिप जीतने के लिए। पर क्योंकि इंडियन टीम और न्यूजीलैंड की टीम के पास अच्छे स्पिनर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जीतने के चांसेस बाकी की जो दोनों टीमें हैं उनसे बेहतर है। क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो 3 स्पिनर है। मैं तो कभी कभी ये कह रहा हूँ कि 4 खिला दो। हाँ, अगर आप शमी को रेस्ट दे रहे हैं तो आप वरुण चक्रवर्ती को आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपके पास 4 स्पिनर होंगे, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है, हाँ उनके पास स्पिनर है, पर उनके पास स्पिन खेलने की भी जो प्रैक्टिस है वो शायद कम है। तो उनके खिलाफ अगर आप ज़्यादा स्पिनर का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। ये रोहित शर्मा का क्या ट्रिकी मामला है सनी भाई? बिकॉज पाकिस्तान के मैच के बाद वो हमने देखा, वो हैमस्ट्रिंग उन्होंने पकड़ी। अब वो टीयर होता तो अब तक रिप्लेस हो गए होते, ये तो साफ है कि वो टीयर नहीं है, और टीयर में 6 हफ्ते भी लगते हैं। वो स्प्रेन है या स्पैज़म था पता नहीं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस इतनी नहीं की है। अब ये जो सोच है कि उनको संडे को आराम दे दिया जाए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फिर संडे से लेके अगले मंगलवार तक वक्त भी